गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो जनरली हम हर वीडियो में बोलते हैं कि परिवार में ना हम लोगों को क्या क्या एहतियात रखें कि हमारा परिवार सुरक्षित हो, हमारा परिवार सुरक्षित हो। उसी पर जो आज का वीडियो है ना, और जो हमारे पीछे का वीडियो है, सब पर परिवार पर हम बहुत फोकस करते हैं। वो क्यों करते हैं, आज आपको हम ना ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ रोज़ लोग कम से कम 100 में से 10 लोग ऐसे ही आते हैं कि जिनके घर टीवी थी बहुत पहले, लेकिन ना उसको हम लोग उस हिसाब से ना सब लोग ना उस सुरक्षा घेरा जो होता है या जो जांच होती है या जो एहतियात होता है या जो सावधानी रखनी होती है नहीं रखें। अब क्या होता है, कुछ दिन बाद पता चल रहा है, कुछ साल बाद पता चल रहा है कि अरे फलाना ना लड़कों को भी टीबी है, लड़कों को भी टीबी है, जो भी घर परिवार में सब कुछ जगह टीबी है। इसी के क्रम में एक आज आए हैं मरीज हमारे, ठीक, तो उनसे हम बात करेंगे। अब आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। बीमारी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी को ठीक के साथ साथ परिवार वालों को सुरक्षित कैसे कर पाएँ उस पर बात करेंगे। हाँ, तो माता जी आपका बस घर कहाँ है? सिधारी आजमगढ़। अच्छा, आजमगढ़ ही है। तो जैसे अपने हमको जैसे बता रहे थे आपकी फैमिली ना, जैसे पहले इनके जो चंदन के पिताजी को कब हुआ था टीबी? सर 2016 में। 2016 में। जी फिर दवाई चली, फिर क्या हुआ? पूरा सर। पूरी सर ठीक। उनकी दवा सदर से चल रही थी, लेकिन वो 6 महीना सिर्फ दवा खाए, उसके बाद दवा बंद कर दी। हाँ, अच्छा बस। तो अब देखिए जैसा इन्होंने बताया कि दवाई खाएं, दवाई बंद कर दी है ना, तो गड़बड़ कहाँ हो गया? दवा दवाई बंद खाए कर बंद दी। कर दिए, ठीक है। हाँ, और बताइए। तो 6 महीना दवा खाए, उसके बाद बंद कर दिए। डॉक्टर बहुत बार मेरे घर तक आए जी जी कि जी। सर आप अपनी दवा चलाइए, इसका पूरा कोर्स कीजिए, लेकिन जी। सर वो अपना कोर्स पूरा नहीं किए। हम्म और मैं उनको लेकर के सदर और भी प्राइवेट अस्पताल में ले बहुत भागी दौड़ी, लेकिन सर मैं कहीं से भी दवा ला रही थी, वो दवा खा नहीं रहे थे। इसके वजह से उनकी जान चली गई। अच्छा, उसके बाद? फिर उसके बाद सर लड़की को एक दिन पेट में दर्द हुआ, तो हम इसके पिता को लेकर के हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो घर से लड़कियां बोली कि लड़की के पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या करें। तो हम बोले कि डॉक्टर, किसी डॉक्टर को दिखा करके दवा ले आओ जी। उसको। तो बच्चे उनके दिमाग में जो समझ में आया उस हिसाब से छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा के दवा ली आई। अब वो दवा खिलाते उसके पूरे बदन पे जैसे इतने बड़े बड़े लाल हो गया पहले, चुकंदर चुकंदर के कलर से। जी 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 फिर उसके 2 दिन के बाद पूरे बदन पे छाला पड़ गया। जी तो हम लेकर के गए आजमगढ़, पंकज जायसवाल हैं जी जी जी। डॉक्टर। हाँ हाँ। तो उनके यहाँ लेके गए, तो सर बोले कि ऐसा है कि आप स्कीम वाले डॉक्टर के यहाँ लेके जाइए, स्कीम वाले डॉक्टर के यहाँ लेके जाइए। तो ठीक है ठीक है ठीक है। फिर स्कीम वाले डॉक्टर के यहाँ ही ले करके जा रहे थे हम। वो मतलब कुछ दूर जाते ही, रोड पे आते ही बेहोश हो गई। अच्छा। बेहोश हो गई सर। तो वहाँ हमारे घर से 10 कदम पे है विद्या हॉस्पिटल। हाँ हाँ हाँ। तो विद्या हॉस्पिटल में इसको ले गए, तो डॉक्टर के यहाँ फ़ोन किए। डॉक्टर बोले एक सुई लगाओ इसको। सुई लगाए तो हमसे बोले कि लड़की बेहोश है, इसको ले जाइए घर, अगर शाम तक होश हो गया तो ठीक है, नहीं होश होगा तो फिर कोई गारंटी नहीं कि लड़की बचेगी। जी 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 लेकिन फिर रात को 7 बजे उसको होश आया। जी। फिर उसके बाद हम उसको दूसरे दिन स्कीम वाले डॉक्टर के यहाँ ले गए। तो डॉक्टर बोले कि इसके, जब माता जी इसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा छाला पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर कितना छाला है। जी इसके पूरा दोनों गलफर में और नली में, आंत में छाला हो गया था। जी। तो डॉक्टर बोले कि माता जी इसको दवा हम चला दे रहे हैं, लेकिन ठीक होने में टाइम लगे। सर 4 महीना वो लड़की एक कटोरी दूध पे जीती रही जी। उसके सिवा कुछ खा नहीं रही थी। फिर इसके हम इसके पापा को लेकर के भागते थे, 2 दिन के बाद उसको लेके भागते थे दवा के लिए। जी। ऐसे करते करते सर 2016 में दिसंबर 13 दिसंबर को इसके पिता की डेथ हुई। जी। फिर उसके बाद जो है 1 जनवरी को दिन लड़की की डेथ हो गई। अच्छा। 1 जनवरी को लड़की भी खत्म हो गई सर। फिर 16 से लेकर अभी तक तो हम लोग ठीक ठाक से ही चल रहा था सब कुछ। जी जी। लेकिन ये
चला गया बम्बई लड़का, और वहाँ जाने के बाद इसको पता चला कि डेंगू बुखार हो गया है। फिर वहाँ पे 15 दिन इसका इलाज हुआ बम्बई में। फिर हम भाग के गए बम्बई से, इसको ले करके आए। तो हम पंकज जायसवाल को दिखाए, तो बोले कि आप सदर जाइए, सदर जाइए। तो जहाँ जहाँ कई डॉक्टर दिखाए तो कोई बोल रहा था कि इसके लीवर में सूजन है, तो कोई बोल रहा था इसके लीवर में फोड़ा हो गया है, तो कोई डॉक्टर बोले। तो फिर जब सदर गए तो सदर वाले डॉक्टर बोले कि सोनोग्राफी करवाइए। सोनोग्राफी करवाए तो डॉक्टर बोले कि इसके लिए पेट में जगह जगह पानी है थोड़ा थोड़ा। तो फिर हम बोले फिर सर क्या होगा, तो बोले कि इसका इलाज होगा। तो 9 महीना उसका इलाज चला सदर से। तो फिर डॉक्टर बोले कि जो है सोनोग्राफी करवाई, तो हम करवाए तो बोले कि पानी जल गया है इसके पेट में, लेकिन लीवर में इसके फोड़ा है। तो फिर इसकी दवा बंद कर दिए, बोले कि दवा बंद हो जाएगी, फोड़े की दवा हम दे दे रहे हैं, सही हो जाएगा। लेकिन सर इसकी खांसी जो है बंद नहीं हो रही। तो हम फिर गए, हम बोले 1 महीने के बाद कि सर आप दवा बंद कर दिए हैं लेकिन इस लड़के की खांसी बंद नहीं हो रही, आखिर क्यों? तो डॉक्टर बोले कि ऐसा है कि बलगम आता है। तो हम बोले कि सर बलगम तो नहीं आ रहा है। तो बोले कि ठीक है, हम दवा लिख दे रहे हैं, बलगम आएगा तो इसकी बलगम जांच करा दीजिएगा जी। हम बोले ठीक है सर। तो जब वो दवा दिए तो दवा पिलाने से इसको बलगम आने लगा। तो फिर हम सदर लेके गए, तो हम बोले कि सर बलगम आ रहा है। तो बोले कि ऐसा है कि जांच एक यहाँ दे दीजिए बलगम, और एक बलगम की जांच लखनऊ जाएगी जी। फिर उसके बाद सर रिफर कर दिए हैं आपके यहाँ पीजीआई। अच्छा ठीक। बोले कि आप पीजीआई जाइए, वहाँ पे 4-5 दिन भर्ती करेंगे और आपके लड़के को दवा खिलाएंगे, खिलाने के बाद देखेंगे लड़का मतलब किस कंडीशन में है, उसी हिसाब से फिर वो यहाँ पे सदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ से आपको दवा मिलेगी और दवा चलेगी। तो फिर हम सर आपके यहाँ लेके आए। अच्छा ठीक है। इधर तो अब जैसे हम बार बार आप लोगों से ना इसका पूरा डेलनामनी वगैरह बनाइए, तो उसे नोट करिए, डेलनामनी चलाएंगे इसको ना, आएगा तब। नहीं वो उसे करो इसको, ठीक है। अब देखिए जैसा कि अभी माताजी ने बताया कि क्या हुआ, पूरी घर की पूरी कहानी बताई ना। जैसे बहुत लोग अभी जैसे आज भी हम जो बात किए थे ना, सुबह ओपीडी में बहुत ढेर सारे लोग थे, 1 घंटे का वीडियो बना हुआ था, ठीक। तो उसमें समझिए जैसा इन्होंने ना मतलब सही बात बताई, और कितनी मेहनत की और कितना झेल रही हैं ना, चाहे पैसे की तंगी हुआ, चाहे परिवार का हुआ, चाहे जो भी एक समाज का हुआ। तो अब सोचिए, अब आज हमसे ये इस बात पर रोने लगी कि बस यही बचा है। हम बार बार आप सभी को निवेदन कर रहे हैं कि आप मरीज को ठीक करने के साथ साथ परिवार को सही करना है, क्योंकि परिवार में ऑलरेडी हैं सब। लगभग कितने महीने, मतलब कि जब बॉम्बे गया था कितने महीने या कितने साल बाद पता चला कि इसको बुखार है ऐसा? सर साल भर तो ये ठीक था। हाँ, साल भर के बाद इसकी तबीयत खराब हुई। तो वहाँ पे जहाँ पे काम कर रहा था वो लोग बोल रहे थे कि टाइम से खाना नहीं खाता जी जी। शरीर में कमजोरी इसके आई। उसके बाद थोड़ा मच्छर, वहाँ पे तो डेंगू ज्यादा ही रहते हैं मुंबई में, तो वही काट लिए हैं। तो हम जब लेके आए तो यहाँ पर ये सब सिलसिला हुआ जी। सर मैं 2016 से डॉक्टरों लोगों का, आईटीओ साहब का, इन लोगों का खाना बना के इनको, इनके पिता का बहुत इलाज करती चली आई। सर मैं एकदम थक गई। नहीं आप परेशान मत होइए, ठीक है बाबू, ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यार ये सब अगर जैसे जो हम ये सब चिल्ला रहे हैं, हम अपने लिए नहीं चिल्ला रहे हैं। ये जो वीडियो हम बनाते हैं या फिर आपको पहुंचाते हैं, ये अपने लिए बिल्कुल नहीं है। हम भी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, हम भी चाहें तो जैसे जो फॉर्मेलिटीज़ होती हम भी पूरा करके ना, ठीक है, हम भी ना कोने हो सकते हैं। और हम तो आप लोगों को फ़ोन नंबर से लेकर आपकी शिकवा शिकायत से लेकर सारी चीज़ का एडजस्ट करते हैं। तो एक तो बड़प्पन बनाए रखिए, दूसरा कि जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करिए। जैसे इन्होंने कहा कि इधर उधर फिर डॉक्टर लेकर घूम रहे हैं, तो जो लोग ज़्यादा घूमते गड़बड़ है। अब इनको अगर कोई सही जगह सही हिस्ट्री दिया होता कि नहीं हम आज ना कि पहले हुआ था ऐसा 2 साल पहले 3 साल पहले हमारे घर में टीबी का मरीज़ है, तो तुरंत ना पकड़ लेते लोग। और जो इस ग्रुप में अगर कोई जाएगा, जो सरकारी तंत्र है उसमें इसके स्ट्रॉन्ग डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अनुभवी डॉक्टर हैं ना,
तो सभी लोगों से निवेदन है कि अपने परिवार पर ध्यान दें, और जो चीज़ नहीं समझ में आती हो, आएँ PGI मिलें, बैठें, बात करें, कुछ न कुछ रास्ता ज़रूर निकल आएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।